नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विजिट कराऊंगा आगरा। आगरा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है ताजमहल का। बचपन से ही हम लोग सीनरीज में, पोस्टर्स में, जनरल नॉलेज की किताबों में ताजमहल देखा करते थे और यकीन मानिए आप यहाँ आकर हूबहू वैसे ही ताजमहल से रूबरू होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा टूर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे आगरा कब जाएं, कैसे जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा आएगा और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं आगरा में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आप मेरे साथ डिजिटली घूमिए आगरा। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। आगरा विश्व के 7 अजूबों में से एक यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल की मेजबानी करता है और ये हमारे देश भारत के लिए गर्व की बात है। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आगरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। खाने पीने और मनोरंजन के लिहाज से भी आगरा में काफी चीजें हैं। आगरा की चाट, लस्सी और खास तौर से आगरा का पेठा तो पूरे भारत में मशहूर है। आगरा शब्द का जिक्र सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में किया गया है, जहां इसे अग्रवा कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगल की सीमा। अगर बात करें आगरा के इतिहास की, तो इसका इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, जहां सबसे पहले सिकंदर लोदी ने इस शहर को बसाया और इस पे शासन किया। उसके बाद मुगलों ने आगरा पर कब्जा किया और इनके बाद मराठों ने आगरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप आगरा पहुंच कैसे सकते हैं। आगरा पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ की कनेक्टिविटी देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से काफी अच्छी है। यहाँ पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और फ्लाइट सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर है। चलिए अब बात करते हैं बाई ट्रेन की। अगर आप ट्रेन के जरिए आगरा आना चाहते हैं तो दिल्ली में कई ट्रेनें आपको आगरा के लिए चलती हैं। अगर बात करें ट्रेन के टिकट की, तो दिल्ली से आगरा के लिए ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट 140 रुपए, थर्ड एसी का 495 रुपए, सेकंड एसी का 700 रुपए और फर्स्ट एसी का 1165 रुपए का टिकट लगेगा। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और शहर से आ रहे हैं जहां से आगरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, तो आप सबसे पहले दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको आगरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बाई रोड की। अगर आप बाई रोड दिल्ली से आगरा आना चाहते हैं तो आप दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा आ सकते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए आपको दोनों तरह की ऑर्डिनरी बसें और वॉल्वो बसें मिल जाएंगी। ऑर्डिनरी बस का किराया 250 रुपए लगेगा, जबकि वॉल्वो बस का किराया 450 रुपए पड़ेगा दिल्ली से आगरा के लिए। इन सब के अलावा अगर आप बाई फ्लाइट दिल्ली से आगरा आना चाहते हैं तो 5000 से 7000 रुपए में आप दिल्ली से आगरा बाई फ्लाइट पहुंच जाएंगे। आगरा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले देखना होता है होटल या रूम। अगर बात करें रूम की, तो आगरा में रूम काफी सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ रूम की शुरुआत लगभग 400 रुपए से हो जाती है। इसके अलावा आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम या होटल चूज कर सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की या फूड की, तो आगरा में आपको 100 से 150 रुपए थाली मिल जाएगी, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ आप आगरा के स्ट्रीट फूड जैसे चाट, लस्सी, इन सब का टेस्ट लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे टूरिस्ट का ये डाउट रहता है कि आगरा कब जाएं और कितने दिनों के लिए जाएं। तो आपको बता दें, गर्मियों में जैसे अप्रैल, मई या जून में यहाँ काफी ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए आगरा विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक का है। अगर बात करते हैं आगरा कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, तो आगरा विजिट करने के लिए 1 दिन काफी है। अगर आप मॉर्निंग में आगरा पहुंच जाते हैं तो शाम तक सारी प्लेसेस विजिट करके आप रिटर्न हो सकते हैं और इसमें आपका होटल का खर्चा भी बच जाएगा। अगर आपको आगरा बहुत अच्छे से देखना है और आप यहाँ की सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप 2 दिन का टूर प्लान भी बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पर और आपके बजट पर, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको सबसे सस्ता और कन्वीनियंट टूर प्लान बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगरा में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर घूमने के लिए आप जा सकते हैं। ताजमहल।
ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टूरिस्ट प्लेस है और इस खूबसूरत इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल पहुंचने के लिए अगर आप ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी जो 20 रुपए में आपको ताजमहल ड्रॉप कर देगी। आपको बता दें यहाँ का टिकट इंडियंस के लिए 250 रुपए का है, वहीं पर फॉरेनर्स के लिए 1250 रुपए का है। ताजमहल के अंदर आते ही आपको इतिहास दिखने लगेगा। ताजमहल में एंट्री के लिए 3 गेट हैं, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट। ताजमहल को पूरी तरह से व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर से बनाया गया है जो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। ताजमहल का निर्माण 1651 हुआ था और 1653 में ये पूरी तरह से बन के तैयार हुआ और इसके बनने में करीब 22 सालों का समय लगा और 20,000 मजदूरों ने मिलकर ताजमहल को बनाया था। ताजमहल के मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि इसके मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा थे। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है ताजमहल का पिक्चर पॉइंट और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज और सेलिब्रिटीज आकर अपने फोटो क्लिक करवाते हैं और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आएं और फोटो क्लिक जरूर करवाएं और आप भी एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अचीव करें, वो भी सिर्फ 250 रुपए में। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समर सीजन में अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तक आ जाएं, क्योंकि दोपहर में गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है। और अगर आप विंटर सीजन में आ रहे हैं तो आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। ताजमहल मॉर्निंग में सनराइज से ओपन हो जाता है और इवनिंग में 5 PM तक ओपन रहता है। आगरा फोर्ट। ताजमहल देखने के बाद आप आगरा फोर्ट विजिट कर सकते हैं। ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आगरा फोर्ट है और आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी जो आपको 20 रुपए में आगरा फोर्ट ड्रॉप कर देगी। आगरा फोर्ट का टिकट इंडियंस के लिए 35 रुपए का है और फॉरेनर्स के लिए 550 रुपए का है। आगरा फोर्ट का निर्माण 1573 में अकबर ने करवाया था। आगरा फोर्ट में पहुंचने पर आपको लगेगा कि आप मुगल काल में आ गए हैं। ये बहुत ही बड़ा है और इसका स्ट्रक्चर काफी शानदार है। आगरा फोर्ट में जो खिड़कियां बनी हैं वो काफी हवादार हैं, जिनसे शीतल ठंडी हवा आती रहती है। इस किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प मौजूद हैं। मेहताब बाग। मेहताब बाग प्राकृतिक आनंद लेने और आगरा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसको मूनलाइट गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस बाग को डिजाइन कराया था। मेहताब बाग पर्यटकों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। मेहताब बाग की डिस्टेंस ताजमहल से करीब 7 किलोमीटर है और आप यहाँ पे ऑटो या टैक्सी के जरिए 20 रुपए में पहुँच जाएंगे। मेहताब बाग की एंट्री फीस इंडियंस के लिए 30 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपए है। इत्मत उद्दौला का मकबरा। इत्मत उद्दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। इत्मत उद्दौला का मकबरा एक मुगल मकबरा है और इसे अक्सर ताजमहल की नकल माना जाता है। यह मीर ग्यास बेग का मकबरा है जो शाहजहां के दरबार में मंत्री थे। यह मूल रूप से इंडो इस्लामिक वास्तुकला से युक्त है, जिसमें धनुष के आकार वाले प्रवेश द्वार हैं और अष्टकोणीय आकार के टावर बने हुए हैं। इस मकबरे की एंट्री फीस इंडियंस के लिए 10 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 110 रुपए है। यह मकबरा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। चन्नी का रोजा। चन्नी का रोजा एक अंतिम संस्कार स्मारक है जो आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह चीन के मकबरे के रूप में भी जाना जाता है। यह मकबरा पारसी विद्वान और अफजल खान मुल्ला का अंतिम विश्राम स्थल है। यह मकबरा ताजमहल के बहुत करीब स्थित है और इत्मत उद्दौला के मकबरा से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है और आप बिल्कुल मुफ्त में यहाँ विजिट कर सकते हैं। अंगूरी बाग। खास महल के परिसर में स्थित अंगूरी बाग 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खास महल का निर्माण बादशाह के अपने इत्मीनान और आराम के लिए किया गया था। महल के मुख्य भाग में एक हॉल है जिसमें आसपास सेमी सर्कुलर पैटर्न में कमरे हैं और सामने एक विशाल प्रांगण है जिसमें एक शानदार बगीचा है जिसे अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। शाही महिलाओं द्वारा शाही स्नान के लिए यह जगह उपयोग में लाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में इस बाग में बहुत सारे अंगूर के पेड़ थे, जिसकी वजह से इसका नाम अंगूरी बाग पड़ा। यहाँ की एंट्री फीस इंडियंस के लिए 40 रुपए है और फॉरेनर्स के लिए 510 रुपए है। अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है। इस मकबरे में बादशाह अकबर के अवशेष हैं। माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण 1605 में शुरू हुआ था और 1618 में बनकर तैयार हुआ।
दुनिया भर में प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं के अन्य मकबरों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते हुए सूरज की तरफ है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का सबसे उम्दा उदाहरण है, जो आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में स्थित है। आगरा से सिकंदरा की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और आप यहाँ टैक्सी के जरिए 40 रुपए देकर पहुंच जाएंगे। यहाँ की एंट्री फीस इंडियंस के लिए 15 रुपए है और फॉरेनर्स के लिए 110 रुपए है। तो दोस्तों, ये थी आगरा टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें।